अगर तुम अगले 60 दिन के अंदर अपने एग्जाम्स को क्लियर करना चाहते हो तो तुम्हारे पास आज मैं 7 रूल्स प्रोवाइड कर रहा हूं एंड अगर तुम इन 7 रूल्स को फॉलो करते हो तो दोस्त तुम पास हो जाओगे। और ये मैं ऐसे ही कुछ हवा में बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन नालायकों में से था जिन्होंने 25 दिन में एक ग्रुप मैनेज किया था, दैट टू जब 4 सब्जेक्ट एक ग्रुप में हुआ करते थे। तो ऐसे केस में यहां पर 6 सब्जेक्ट 60 दिन, इट इज अ वेरी गुड नंबर एंड यहां पर इस चीज को क्रैक किया जा सकता है। एंड मैं तुम्हें यहां पर बताने वाला हूं कि अगर तुम्हें 60 दिन में एग्जाम को क्रैक करना है तो तुम्हें करना क्या, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, दीज 60 डेज आर अ चैलेंज। ये पूरा वीडियो एक चैलेंज फॉर्मेट में है एंड चैलेंज मैं तुम्हें दे रहा हूं ताकि तुम अपनी एग्जाम्स को क्लियर करो। अब ये चैलेंज क्या है एंड इसे हम चैलेंज क्यों कह रहे हैं? तो दोस्त, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अबाउट द माइंडसेट। इट इज अबाउट द माइंडसेट कि तुम्हारे पास 60 दिन है, तुम्हारे पास गोल है, तुम्हें 60 दिन में अपना 100% देना है और इस गोल को अचीव करना है। तो इसे मैं यहां पर बोलूंगा चैलेंज, क्योंकि तुम्हारे सामने टारगेट है, तुम्हारे पास लिमिटेड 60 दिन है और उसी के अंदर इस टारगेट को अचीव करना है। तो पहले तो चैलेंज मतलब माइंडसेट कि करना है तो करना है बॉस। नंबर 2, 60 दिन चैलेंज इसीलिए क्योंकि मैं तुम्हें यहां पर 7 रूल्स देने वाला हूं, 7 रूल्स दैट विल मेक यू क्लियर द एग्जाम। एंड ये 7 रूल्स मैं बोल रहा हूं बहुत टफ है, शायद तुम नहीं कर पाओगे, बट एक बार सुन तो लो, क्योंकि अगर तुमने ये फॉलो कर लिया, नंबर 1, यू विल क्रैक योर एग्जाम्स। नंबर 2, दिस विल गिव यू अ डिसिप्लिन इन योर लाइफ जो तुम्हें बहुत आगे लेकर के जाएगा। Because these 7 rules not just make you pass your exams, but these give you a direction to a lifestyle that will lead you to places. अब आ जाते हैं इन 7 रूल्स के ऊपर। सबसे पहले रूल नंबर 1। The rule number 1 is you have to read 60 pages and you have to solve 30 practical questions each and every day. एंड दोस्तों, तुम सीए के बच्चे हो तो तुम्हें पता है एंड और का फर्क, और मैंने बोला 60 पेजेस एंड 30 क्वेश्चंस। सिर्फ 60 पेज नहीं करने हैं, सिर्फ 30 क्वेश्चंस नहीं करने हैं, दोनों करने हैं एक ही दिन के अंदर। अब ये टफ सुनाई देगा, बट ये टफ इतना है नहीं, क्योंकि दोस्त ये जो 60 पेज का टारगेट है ना, थियरी की अगर मैं पहले बात करूं तो दैट इज सिंपली 15 पेजेस एन आवर ऑफ ICAI मॉड्यूल। क्योंकि ये जो मैंने 60 पेज और 30 क्वेश्चन का फिगर निकाला है ना, ये निकाला कैसे है? मैंने सीए इंटर के पूरे कोर्स को कंपाइल करके देखा, टोटल पेजेस कितने पढ़ने हैं, टोटल क्वेश्चंस कितने सॉल्व करने हैं। एंड चाहे तुम कोई भी कंपाइलर यूज करो, चाहे तुम कोई भी किताब यूज करो, यहां पर अगर तुम इन रूल्स को लेकर के चलोगे तो तुम्हारा कोर्स टाइम पे भी कंप्लीट हो जाएगा, अच्छे से भी हो जाएगा एंड तुम फोड़ दोगे। सो अब ये 60 डेज का क्या है, ये कंसेप्ट क्या है? तो दोस्त, दिस इज 15 पेजेस एन आवर, 15 पेजेस ऑफ ICAI मॉड्यूल। थियरी में हो सकता है तुम्हारी बुक समरी हो, कंप्रेस्ड हो, तो हो सकता है तुम कम पेजेस इन एन आवर कर पाओ, बट दिस 15 पेजेस इन एन आवर इज फ्रॉम ICAI मॉड्यूल। एंड ICAI मॉड्यूल तुम्हें पता है बहुत सारा कंटेंट रेपिटेटिव होता है, कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट होता है, बीच में क्वेश्चंस, इलस्ट्रेशंस होते हैं, उन सबको पकड़ करके बोल रहा हूं 15 पेजेस ICAI मॉड्यूल के तुम्हें रोज 1 घंटे में निपटाने हैं 4 बार। रोज 1 घंटे में 15 पेज निपटाने हैं 4 बार। इस तरीके से देखो इसको कि 1 घंटा बैठना है, 15 पेज ICAI के मॉड्यूल निपटाने 4 बार। नंबर 2 इज योर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में तुम्हें जो है यहां पर एवरी डे 30 क्वेश्चन सॉल्व करना है। अभी 30 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो फिर कैसे किया जाए? तो दोस्त, बेयर मिनिमम 30 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ऐसे केस में यहां पर तुम्हें रोज ऑन एन एवरेज 3 से 4 घंटे प्रैक्टिकल भी सॉल्व करना है। और जब 3 से 4 घंटे प्रैक्टिकल सॉल्व करना है तो तुम्हें कुछ नहीं तो 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल सॉल्व करना पड़ेगा। अभी 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल कैसे गिना जाए? तो इसके पीछे एकदम सिंपल रूल है, ठीक है। 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल ऐसा है कि दोस्त, तुमको 3 घंटे मिलते हैं, ठीक है। 3 घंटे में तुमको यहां पर 100 मार्क्स का पेपर सॉल्व करना पड़ता है। क्योंकि तुम पहली बार पढ़ रहे हो, मैंने तुमको यहां पर जो है 4 घंटे दे दिए कि तुम 4 घंटे में यहां पर कितना सॉल्व करो, 100 मार्क्स का सॉल्व करो, ताकि तुम कंसेप्चुअल लर्निंग के साथ यहां पर आगे बढ़ सको। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यहां पर 4 घंटे बैठना है डेली और तुम्हें 100 मार्क्स का सॉल्व करना है।
100 मार्क्स के क्वेश्चंस मतलब हो सकता है कुछ 4 मार्क के हो सकता है कुछ 12 मार्क के हो सकता है कुछ 14 मार्क के हो। उस हिसाब से डेली 100 मार्क का तुम्हें जो है क्वेश्चन सॉल्व करना है, तब जाकर के तुम्हारा कोर्स कंप्लीट टाइम पे जो है खत्म हो जाएगा। तो अगर तुम ये फॉलो करते हो तुम्हारा कोर्स टाइम पे कंप्लीट होगा विद कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग पोर्शन। ठीक है। अच्छा, जब तुम यहां पर थियरी कर रहे हो या प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर रहे हो, वो करते समय तुम्हें एक चीज बहुत ध्यान से रखनी है कि जब तुम ये लर्न करो थियरी या सॉल्व करो प्रैक्टिकल, इस तरीके से करना है कि जब एग्जाम में आए तो तुम सॉल्व कर सको। यानी प्रैक्टिकल सॉल्व करो तो स्टेप्स भी लिखो क्योंकि स्टेप पे मार्किंग्स है, एंड अगर थियरी जब तुम सॉल्व करते हो तो थियरी सॉल्व करते समय ऐसे उसको लर्न कर लो कि तुम एग्जाम में उसे लिख पाओ, तो जाकर के तुम्हारा काम बन जाएगा। ऑलराइट, अब हम चलते हैं रूल नंबर 2 के ऊपर। रूल नंबर 2 दोस्त ऐसा है कि तुम्हें ना तुम्हारी जो ये बुरी आदत है ना रात वाली, उसे अब खत्म करना पड़ेगा। अब मैं कौन सी बुरी आदत की बात कर रहा हूं? जो भी बुरी आदत है वो सब रात की होती है, चाहे फोन चलाना हो, चाहे टाइम पास करना हो, भतेरी चीजें तुम कर सकते हो, एंड मैं चाहता हूं उन सबसे तुम दूर हो जाओ। तो आई विल गिव यू अ नाइट रूटीन, एंड दिस नाइट रूटीन इज कि तुम्हारा फोन साइड में चाहिए, तुम्हारा लैपटॉप साइड में चाहिए, सारे डिवाइसेस दूर कर दो। एंड अब तुम्हें करना क्या है कि दिन भर में तुमने जितना पढ़ा उन सब की सब चीजों को अब तुम्हें यहां पर रिवाइज करना है विदाउट एनी बुक। यस, विदाउट एनी बुक। तुमने सुबह से लेकर के शाम तक के, रात तक के जितना भी पढ़ा 8 घंटों के अंदर, 9 घंटों के अंदर, 10 घंटे के अंदर, वो तुम्हें पूरा रिवाइज करना है मन के अंदर। और तुम्हें याद करना है कि एक्चुअली में तुमने क्या, कब, कैसे, कितना पढ़ा। ये याद करते समय यहां पर 2 चीजें होगी। नंबर 1, तुमको पूरा कंसेप्ट जो तुमने दिन भर में पढ़ा वो याद हो जाएगा। नंबर 2, तुम फालतू हरकतों में नहीं लगोगे रात। बट एट द सेम टाइम यहां पर एक प्रॉब्लम अराइज होगा जो कि एक अपॉर्चुनिटी है। प्रॉब्लम अराइज ये होगा जब तुम बिना किताब के सब कुछ रिवाइज करोगे तो बहुत सी चीजें होगी जो तुम्हें यहां पर एकदम से याद नहीं आएंगी, और जब चीजें याद नहीं आएंगी तो तुम घबराओगे नहीं। तुम्हें करना क्या है? तुम्हें उठना है, उस किताब को खोलना है, याद करना है, देखना है कि वहां पर क्या लिखा था जो तुम्हें याद नहीं आ रहा है। एंड दोस्त, इससे तुम्हारा दूसरा बेनिफिट ये हो गया, एक तो तुम्हें पता चल गया तुम्हारा वीक पॉइंट क्या है जो तुम भूल गए, एंड नेक्स्ट जब तुमने उसको पैनिक मोड में चेक किया कि यार क्या था मैं भूल गया, अब तुम्हें ये हमेशा याद रहेगा। तो इस तरीके से तुमने अपनी इस वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर लिया, एंड दैट इज द पावर ऑफ दिस वेरी सिंपल रूल कि रोज रात को सोने से पहले पूरे दिन का हर चीज रिवाइज करो। रूल नंबर 3, स्टे एक्टिव। एक्टिव रहना पड़ेगा दोस्त। मेंटली तो हम पढ़ाई करते हुए एक्टिव है ही, बट फिजिकली भी अब हमें एक्टिव होना पड़ेगा। अब इसका मतलब ये है क्या कि मैं तुम्हें बोल रहा हूं जाओ जाके दौड़ो, जाओ जाकर के जिम लगाओ, जाओ करके 100 किलो के बेंच मारो? नहीं भाई, ये नहीं करना है। एग्जाम्स आ रही है, थोड़ा चिल करना है। चिल करना है फिजिकली, ताकि बॉडी एट रेस्ट रहे, बट बॉडी यहां पर तुम्हारी वीकनेस भी ना बन जाए। तो तुम्हें सिंपल चीज क्या करनी है? तुम्हें स्ट्रेचिंग एंड वॉकिंग, इन 2 चीजों का कॉम्बिनेशन करना है अपनी एक्सरसाइज के लिए। यानी तुम्हें रोज वॉकिंग करनी है, रोज तुम्हें स्ट्रेचिंग करनी है, ताकि वॉकिंग से तुम्हारा एक ओवरऑल जो है एक हेल्थ बना रहे। एंड स्ट्रेचिंग से क्या होगा, आदमी जब पढ़ता है ना तो बैठ करके पढ़ता है या एक जगह पर कांस्टेंट फिक्स होकर के पढ़ता है, बट अगर तुम स्ट्रेचिंग करोगे तो तुम्हारी बैक, तुम्हारे हिप्स, तुम्हारे शोल्डर्स, नेक, सब कुछ रिलैक्स होगा। और स्ट्रेचिंग में ओवरऑल बॉडी एक जो है कह सकते हैं एक एक्सरसाइज मोड में भी आ जाएगी। सो तुम्हें क्या करना है, 20 मिनट्स का मॉर्निंग में एंड 20 मिनट्स का इवनिंग में एक सेशन रखना है, जिसमें तुम 20 मिनट्स वॉकिंग करोगे और 20 मिनट्स स्ट्रेचिंग करोगे। इससे तुम्हारी बॉडी फिजिकली एक्टिव रहेगी। एंड 20 मिनट से ज्यादा नहीं करना है क्योंकि हमारे पास समय कम है दोस्त, है ना, समय कम है, इसलिए 20 मिनट्स वॉकिंग, 20 मिनट्स स्ट्रेचिंग, और कुछ नहीं। अब अगले रूल की तरफ आते हैं। फिजिकली तो हमने बॉडी को मूव कर दिया, बट इंटरनली कचरा मत भरो। क्या बोल रहा हूं मैं? इंटरनली कचरा मत भरो। बाहर का खाना अब बंद करना पड़ेगा दोस्त, एग्जाम आ रही है। बाहर का खाओगे बीमार पड़ सकते हो, एंड तुम्हारा समय वेस्ट हो जाएगा, तुम्हारी हेल्थ डिटोरिएट हो जाएगी। क्यों तुम्हें गड़बड़ करनी है? क्यों तुम्हें कुल्हाड़ी पर पैर मारना है? ना पैर पर कुल्हाड़ी मारो, ना कुल्हाड़ी पर पैर मारो। बाहर का खाना पीना बंद करो, सिर्फ घर का खाना खाना है। एंड तुम्हें इंश्योर करना है अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखने का। तो तुम यहाँ पर ऑन एन एवरेज दिन में 3 से 4 लीटर पानी पियोगे। क्या करोगे? ऑन एन एवरेज दिन में 3 से 4 लीटर पानी पियोगे, एंड यहां से तुम्हारी बॉडी में हाइड्रेशन लेवल बना रहेगा।
कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना है तुमको, बची बकवास चीजें नहीं पीनी है, लस्सी वस्सी ये सब नहीं पीना है, छाछ पीना है छाछ पी लो, तुम कोकोनट वाटर पी सकते हो, समर आने वाला है, ये सारी चीजें करो। बट कीप योर बॉडी हाइड्रेटेड एंड ईट फ्रेश एंड हेल्दी होममेड फूड ओनली। ओनली ओनली का मतलब समझता है ना, सिर्फ और सिर्फ घर का खाना खाना है और कुछ नहीं खाना है, ठीक है। नेक्स्ट रूल, ध्यान से सुनना, बहुत जरूरी है। ये जो तुम्हारा व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, आई डोंट थिंक सो कोई यूज करता है, रेडिट, स्नैपचैट और जो भी बतेरी बकवास चीजें होगी, उड़ा दे दोस्त, उड़ा दे इसको। बकवास है, तेरा सिर्फ और सिर्फ समय बर्बाद होगा और कुछ नहीं होगा। मैंने मेरी हर एग्जाम में इसको डिलीट किया था एंड आई हैव जीरो रिग्रेट्स भाई। बकवास चीजें, कुछ मिस आउट नहीं होने वाला है। रादर इतना घटिया कचरा इनपुट तुम्हारे दिमाग में हर मिनट घुसते जा रहा है ना, हर मिनट एक नई रील के साथ एक नई इंफॉर्मेशन। दोस्त इतना ही इनपुट प्रोसेस करना है तो किताब उठाओ, उससे इनपुट लो, प्रोसेस करो, अपने दिमाग में स्टोर करो। ये रील की बकवास नॉलेज तुम्हारे किसी काम में नहीं आने वाली। सो प्लीज 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 सोशल मीडिया को डिलीट कर दो, नॉट इवन हाफ एन आवर। हाफ एन आवर बहुत होता है, हाफ एन आवर में 8 पेजेस हो सकते हैं, है ना। 8 पेजेस तुम्हें ज्यादा लाइफ में वैल्यू देंगे या 30 रील तुम्हें ज्यादा वैल्यू देगी, तुम सोच लो, है ना। समय कम है सबके पास, इतने ही समय में सब किसी को आगे बढ़ना है। अगर हर किसी को आगे बढ़ना है तो दोस्त तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। कर रहे होंगे लोग मजे, बट इस मजों से दूर रहो एंड तुम अपने अच्छे फ्यूचर के लिए अच्छी चीजों पर ध्यान दो। सो नो सोशल मीडिया, प्लीज, रिक्वेस्ट। ऑलराइट, छठी चीज दोस्तों कि भगवान को ना आखिरी मोमेंट पे याद मत करो, आज से अपने साथ लेकर के चलो। जो भी तुमको अच्छा लगता है, भजन हो, मंत्र जाप हो, पूजा हो, आरती हो, मंदिर जाना हो, जो भी तुम्हें अच्छा लगता हो उस चीज को करो। आज से वो चीज अगर तुम करोगे तो तुम्हें एक बहुत पॉजिटिव फीलिंग आएगी एंड इस पॉजिटिव फीलिंग के साथ तुम बहुत आगे बढ़ सकते हो, है ना। वो जो बीच में डर आता है ना, होगा नहीं होगा, व्हाटएवर, ये सारी चीजें ना जब तुम भगवान से एसोसिएटेड रहते हो ये फीलिंग्स नहीं आती। तो तुम्हें अब फोकस करना है अपने पढ़ाई के ऊपर, अच्छी चीज की तरफ। तो तुम्हारा जो यहाँ पर एटमॉस्फेयर है, जो तुम्हारे आसपास का ऑरा है, दैट शुड बी पॉजिटिव एंड वो पॉजिटिव तब होगा जब तुम पूजा पाठ में थोड़ा इन्वॉल्व रहोगे। एंड अगर तुम्हें पूजा पाठ में इन्वॉल्व नहीं रहना तो एटलीस्ट दिमाग को शांत रखने के लिए मेडिटेशन जरूर प्रैक्टिस करना, है ना। दिस विल लीड यू टू वेरी गुड प्लेसेस। सो या तो पूजा पाठ थोड़ी करो या तो मेडिटेशन करो, बट डू इट रेगुलरली, डेली करो, ताकि तुम्हारा एक अच्छा रूटीन सेट हो जाए एंड उस रूटीन के साथ साथ वो रूटीन से, उस हैबिट से रोज तुम्हें पॉजिटिविटी एंड मोटिवेशन मिले। सो प्लीज डू समथिंग लाइक दैट, है ना। मैं मेरे टाइम पे गायत्री मंत्र जापता था, तो तुम भी करो, है ना। इट इज वेरी गुड। एंड लास्ट रूल इज कि ये 6 रूल्स तुम फॉलो कैसे करोगे। मुझे पता है तुम नालायक हो, तुम मेरे जैसे हो ना, तुम नहीं करोगे ये सारे काम, तुम आज वीडियो देखोगे और बंद करके चले जाओगे। बट दोस्त अगर ये फॉलो करना है ना तो बहुत बढ़िया ट्रिक है मेरे पास। ट्रिक क्या है, तुम्हें यहां पर एक चेकलिस्ट बनानी है इन 6 रूल्स की एंड इस 6 रूल्स की चेकलिस्ट के बाजू में तुम्हारा दिन भर का टारगेट रहेगा। इस दिन भर के टारगेट की शीट और तुम्हारा ये चेकलिस्ट, ये रोज तुम किसी डायरी में या अपने डिस्प्ले बोर्ड पे व्हाटएवर इट इज यहां पर चिपका दो एंड रोज उसको देख के टिक मार्क करते जाओ हर एक एक्टिविटी को एंड हर एक चैप्टर को एंड खत्म करते जाओ। चैप्टर काटते गया, डेली टास्क होते गए, मजा आएगा। बट अब तुम्हें क्या करना है, ये मुझे कैसे पता चलेगा, किसी और को कैसे पता चलेगा, तुम्हारे ऊपर अकाउंटेबिलिटी कैसे आए, तो तुम्हें इस चेकलिस्ट के साथ डेली एक सेल्फी या एक फोटो लेनी है एंड इन फोटोज का कलेक्शन बनाओ, 60 फोटोज का कलेक्शन। एंड जिस दिन पास हो जाओगे ना, इन्हीं 60 फोटोज की 60 सेकंड्स की रील बनाना, सोशल मीडिया पर डालना, मजे मारेंगे, तब रिएक्शन लेंगे। डोंट बी अ कंज्यूमर, बी अ प्रोड्यूसर। सो कंटेंट क्रिएट करो, अभी नहीं करना है, एग्जाम के बाद करना है, बट वो कंटेंट इतना मेहनत वाला होना चाहिए, दिखना चाहिए कि 60 दिन पड़ा, 60 फोटोज है एंड उसका रिजल्ट सक्सेसफुल, ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड यू आर पास। ये चीज करनी है और ये चीज करने के लिए तुम्हें बैठना पड़ेगा अभी। तो निकालो अपनी डायरी और बैठो तुरंत। 5, 4, 3, 2, 1 स्टार्ट।